नमस्कार। सुबह 7 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले बात संभल की, जहां पर एएसआई की टीम आज पहुंच सकती है। संभल में मिले प्राचीन शिव मंदिर की कार्बन डेटिंग की जांच होनी है। संभल पहुंचकर एएसआई की टीम शिव मंदिर और वहां पर मिले कुएं जिसकी खुदाई की जा रही है, इसका सर्वे भी करेगी। इस सर्वे के माध्यम से एएसआई ये जानने की कोशिश करेगी कि ये मंदिर और कुआं कितना पुराना है। खग्गू सराय क्षेत्र में 46 साल बाद प्राचीन कार्तिकेश्वर महादेव मंदिर खोला गया है। इस मंदिर के पास स्थित कुएं और मूर्तियों की कार्बन डेटिंग के लिए एएसआई की टीम संभल पहुंचने वाली है। और संभल हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस के रडार पर इस वक्त पत्थरबाजों के 200 करीबियों के सीडीआर खंगालने की तैयारी में इस वक्त राज्य सरकार है। कई राज्यों में पत्थरबाजों की तलाश हो रही है। हिंसा के बाद से सैकड़ों पत्थरबाज इस वक्त फरार बताए जा रहे हैं। इनकी संख्या करीब 200 है। बताया जा रहा है कि करीबियों के सीडीआर खंगालने की तैयारी हो रही है। साथ ही कई राज्यों में पत्थरबाजों की तलाश इस वक्त की जा रही है। हिंसा के बाद से ये सैकड़ों पत्थरबाज जो संभल हिंसा के दोषी हैं, उनको तलाशने की पुलिस कोशिश कर रही है। और संभल के बाद बरेली में भी अब एक मंदिर मिल गया है। आरोप के मुताबिक एक मुस्लिम परिवार ने मंदिर पर कब्जा कर रखा था। इतना ही नहीं, मंदिर में रखी हुई देवी देवताओं की प्रतिमाओं को भी वहां से हटा दिया गया था। फिलहाल अब मंदिर को बनवाने वाले परिवार के वंशज सामने आए हैं। उन्होंने सीएम योगी से मंदिर को कब्जा मुक्त कराने की गुहार लगाई। परिवार का दावा है कि यह गंगा महारानी का मंदिर था, जिस पर एक मुस्लिम चौकीदार ने कब्जा कर लिया था। राकेश सिंह का दावा है कि 1905 में बने इस मंदिर में उनके पूर्वजों ने बनवाया। शिकायत के बाद राजस्व अधिकारियों की टीम जांच करने के लिए मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने मंदिर के दावेदारों और कब्जेदारों के बयान लिए और अब अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। काफी समय से इन्होंने कब्जा कर रखा है। इसमें मूर्ति थी, शिवलिंग था, गंगा महारानी जी की मूर्ति थी। यहाँ पूजा होती थी। हम लोग सब पूजा करते थे मोहल्ले वाले, और काफी लोग आते थे। और ये जो है, मुझे एक मोमडन इसमें वाहिद अली नाम का है, उनने उसका पूरा परिवार ने उस पर कब्जा कर रखा है। मुजफ्फरनगर में मिले 54 साल पुराने खंडहर मंदिर का मुद्दा अब गर्माता चला जा रहा है। इस मंदिर को लेकर योग साधना आश्रम के महंत यशवीर सिंह जी महाराज ने ऐलान कर दिया कि 22 दिसंबर के दिन इस मंदिर को पुनः जागृत करने के लिए हिंदू संगठन के लोग यहां पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगे। दरअसल मुस्लिम बाहुल्य मोहल्ले लद्दावाला में 54 साल पुराना एक खंडहर नुमा मंदिर मिला था। बस्ती में शिव मंदिर है और 50 वर्ष से वहाँ मंदिर में कोई पूजा नहीं होती और उसमें कोई मूर्ति भी नहीं है। मंदिर को पुनः जागृत करने के लिए 22 दिसंबर दिन रविवार को प्रातः 10 बजे हवन पूजन किया जाएगा और जिसमें हिंदू समाज के सभी हिंदू संगठन, बुद्धिजीवी लोग उपस्थित रहेंगे। बादा में सड़क हादसा हुआ है। सवारियों के भरा ई रिक्शा बेकाबू होकर सड़क के किनारे पलट गया। रिक्शे में सवार एक युवती की इसमें मौत भी हो गई है, जबकि चालक समेत 4 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बिसंडा थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ई रिक्शा पलटी है। इसमें बताया जा रहा है कि एक महिला की मौत भी हो गई है। गाजीपुर से खबर, जहां पर पुलिस की शातिर बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। जवाबी फायरिंग में 25,000 का इनामी घायल हुआ है। भावरकुल थाना क्षेत्र के जयनगर इलाके में एनकाउंटर हुआ है। पकड़े गए बदमाश पर दर्ज है आधा दर्जन केस। और मथुरा पुलिस का लंगड़ा ऑपरेशन लगातार जारी है। 25-25 हजार के 2 इनामी गिरफ्तार हुए हैं। बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने 2 तमंचे, कारतूस, एक लैपटॉप और चोरी की बाइक भी बरामद की है। तो ये मुठभेड़ मथुरा में हुआ, जहां पर 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। इनके पास से चोरी के लैपटॉप और बाइक भी बरामद कर लिए गए हैं।
और अब बात मुख्यमंत्री के अयोध्या दौरे की, तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर पहुंचने वाले हैं। अशरफी भवन के धार्मिक अनुष्ठान में मुख्यमंत्री योगी पहुंचेंगे। साथ ही राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी में सीएम योगी दर्शन पूजन करेंगे। सुबह 11 बजे के आसपास सीएम योगी का अयोध्या पहुंचने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। संभल में एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। बिजली चोरी के आरोप में उन पर एफआईआर दर्ज हुई और उनके पिता पर बिजली विभाग के अधिकारियों को धमकाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। संभल से एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ बिजली चोरी की एफआईआर दर्ज कराई गई है, जबकि उनके पिता ममलुकुर रहमान बर्क और 2 बाउंसर वसीम व सलमान के खिलाफ बिजली अधिकारियों कर्मचारियों को धमकी देने के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। तो अब रविंदर ने बताया कि हमको हमारे परिवार को धमकी दी गई कि मेरी सरकार आएगी तो फिर आपको देख लिया जाएगा जो आप लोग काम कर रहे हैं। किसने धमकाया सर? थोड़ा आगे कर लीजिए। सांसद जी के पिताजी ने धमकाया। हाँ। क्या धमकाया? एक मिनट बोलने दीजिए। अभी आपको ऑडियो क्लिप उसका वीडियो रिकॉर्डिंग में है, हाँ। धमकी दिया गया उनके द्वारा। हाँ। उसके लिए अभी हम लोग एफआईआर। बिजली टीम ने जब फोर्स के साथ सांसद के दीपासराय स्थित घर पर बिजली के सामानों की जांच की तो 16 किलोवाट से ज्यादा की बिजली खपत पाई गई, जबकि पिछले 6 महीने से उनके घर की बिजली खपत 0 मिल रही थी। हम लोगों ने स्मार्ट मीटर लगाया और चूंकि इनके परिसर पे पिछले 6 महीने से 0 यूनिट खपत आ रहा था, जिसके आधार पर खपत में कमी को देखते हुए और परिसर पे लोड बहुत अधिक 16 किलोवाट लोड है। इनके परिसर पे कुल 16.48 किलोवाट का लोड है। तो हम लोगों ने स्मार्ट मीटर लगाया। उसी के क्रम में आज इनके परिसर पे चेकिंग की गई। संभल से एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क पर बिजली चोरी का आरोप लगा है, जिस पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि ये सब अधिकारियों का खेल है, बीजेपी के सांसदों पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा। खेल तो उन्हीं के अधिकारियों का है। मुख्यमंत्री जी ने खेल अपने अधिकारियों के माध्यम से खेला है और अधिकारी बचने के लिए लगातार इस तरह का खेल कर रहे हैं, जानबूझ करके अपमानित कर रहे हैं वहां के लोगों को, खासकर मुसलमान भाइयों के घरों में छापा पाड़ रहे हैं, महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं। और आज सुनने में आया कि सांसद के भी घर में पहुंचे हैं। उनके ऊपर भी मैं तो कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर मुख्यमंत्री जी अपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भी जांच करें। वो भी बड़े पैमाने पर बेईमानी कर रहे हैं। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि ये बिजली विभाग का काम है। बिजली चोरी की रिपोर्ट मिलने पर एक्शन हुआ है, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। तो बिजली विभाग के लोग बताएंगे, यदि चोरी कहीं हुई है तो कानून अपना काम करेगा। उत्पीड़न या परेशान नहीं किया जा रहा, उनका आरोप है। आप पता करें, यदि चोरी हुई है और पुलिस विवेचना कर रही है, एफआईआर हुई है, कानून अपना काम करते हैं, सरकार से कोई लेना देना नहीं। संभल में मामले की गंभीरता को देखते हुए बिजली विभाग के अधिकारियों ने एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर की बिजली काट दी है। पुलिस बड़ी संख्या में फोर्स लेकर पहुंची थी, जिसके बाद बिजली विभाग की टीम ने करीब 1 घंटे तक बिजली के कई उपकरण चेक किए। स्मार्ट मीटर और घर में उपकरणों की जांच करने पर बिजली की खपत करीब 16,480 वाट पाई गई। पुराने मीटर में भी लैब की जांच रिपोर्ट में बिजली चोरी की पुष्टि हुई है। वहीं घर में जांच के दौरान सांसद के पिता ममलुकुर रहमान बर्क पर बिजली अधिकारियों को धमकाने का आरोप है। ऐसे में सांसद और उनके पिता पर हुई एफआईआर ने एक बार फिर सियासी पारा हाई कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को दिल्ली में प्रेरणा स्थल पर इकट्ठा होने का निर्देश दिया है। गुरुवार को संसद में धक्का मुक्की कांड के बाद बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को आज सुबह 10 बजे प्रेरणा स्थल पर महात्मा गांधी प्रतिमा के पास पहुंचने के निर्देश दिए हैं। तो देखिए, अब बीजेपी सदन से यानी कि संसद से निकलकर प्रेरणा स्थल पर पहुंच गई। आज उन्होंने अपने सभी सांसदों को निर्देश दिया है कि वो
प्रेरणा स्थल पर पहुंचे। कल हमने देखा था किस तरह से धक्का मुक्की हुई थी और आज बीजेपी सांसदों को निर्देश है कि वो प्रेरणा स्थल पर पहुंचे। गुरुवार को संसद में हुई धक्का मुक्की कांड के बाद बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को ये निर्देश दिया है कि सुबह 10 बजे तक वो सभी लोग प्रेरणा स्थल पर महात्मा गांधी प्रतिमा के पास पहुंच जाए। और गुरुवार का दिन संसद के इतिहास में धक्के वाली सियासत के लिए याद किया जाएगा। बीजेपी ने राहुल गांधी पर धक्का मुक्की के आरोप लगाए हैं, जिससे बीजेपी के 2 सांसद घायल हो गए, जिनका इस वक्त अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद जब एक दूसरे के सामने आए तो संसद भवन परिसर अखाड़े का रिंग बन गया। इस दौरान किसने किसको धक्का दिया, यह अब जांच का विषय बन गया है। धक्का मुक्की की वजह से बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी गिर गए। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने। हाँ, राहुल गांधी ने। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने। हाँ, राहुल गांधी ने। मुकेश राजपूत और प्रताप सारंगी का अस्पताल में इलाज जारी है, जहां मुकेश राजपूत की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनसे मिलने के लिए शिवराज सिंह चौहान समेत कई केंद्रीय मंत्री पहुंचे। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी ने उन्हें धक्का दिया। राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के 2 एमपीज प्रताप सिंह सारंगी जी और मुकेश राजपूत जी को बहुत बुरी तरह घायल कराया। जोर से धक्का दे करके खून निकलने तक, सर पे चोट आने तक राहुल गांधी जी ने जो फिजिकल असॉल्ट किया है, धक्का मुक्की जो किया है, मैं सबसे पहले उसको खंडन करना चाहता हूं। बीजेपी के आरोपों के बाद कांग्रेस ने भी राहुल गांधी का एक वीडियो जारी किया है, जिसके जरिए कांग्रेस ने बीजेपी सांसदों पर राहुल गांधी का रास्ता रोके जाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का आरोप है कि राहुल गांधी को धक्का दिया गया। बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी को धक्का देने के आरोप में घिरे राहुल गांधी का भी बयान सामने आया। वहीं प्रियंका गांधी ने इसे साजिश करार दिया है। ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। आज पहली बार इन्होंने प्रोटेस्ट किया, सबको रोक दिया और उसके बाद धक्का मुक्की और ये गुंडागर्दी, और अब सिर्फ अमित शाह जी की खाल बचाने के लिए ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है कि भैया ने किसी को धक्का मारा। ये वो मेरी आंखों के सामने आप सब ने देखा होगा, खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया। नागालैंड की बीजेपी सांसद फानोन कोन्याक ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर धक्का मुक्की के आरोप लगाए हैं। महिला सांसद ने राज्यसभा के चेयरमैन को पत्र लिखा है। हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा था, तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्री राहुल गांधी जी बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आके आई ऑल्सो डिड नॉट फील कंफर्टेबल, अच्छा नहीं लगा। फिर वो ही स्टार्टेड शाउटिंग। ये ऐसे नहीं होता, क्योंकि हम लोग प्रोटेस्ट जब करते साइड में कॉर्डन ऑफ करके इस सिक्योरिटी पर्सनल से वो जाने के लिए जगह बनाया था, तो हम लोग वहाँ प्रोटेस्ट कर रहा था। वो आके बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, वो ऐसे थ्रेटनिंग पोस्ट में, ऐसे नहीं है कि हम खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो नियम नहीं है, एक तरीका नहीं है संसद का। दोनों घायल सांसदों से पीएम मोदी ने फोन पर बात की और उनका हालचाल जाना। बीजेपी के दोनों घायल सांसद आरएमएल अस्पताल में भर्ती हैं। धक्का मुक्की कांड का मुद्दा राज्यसभा में उठा। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए। लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्रीमान राहुल गांधी ने जिस तरीके से आज गैर प्रजातांत्रिक तरीके से प्रजातांत्रिक व्यवस्था में लोग जो हमारे सांसद थे वो प्रदर्शन कर रहे थे, उनके साथ धक्का मुक्की की, जिसमें हमारे 2 सांसद घायल हुए, हॉस्पिटल में भर्ती हुए, उनका इलाज चल रहा है। और जो हमारी बहन कोनियाक जो महिला सदस्य इस हाउस की है, उसको जिस तरीके से लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने धक्का दिया, वो शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के बराबर है।
संसद परिसर में धक्का मुक्की पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान आया है। उन्होंने बीजेपी सांसदों पर धक्का देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उनके घुटने में चोट लगी है, पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। कुल मिलाकर अंबेडकर पर छिड़े सियासी घमासान की लड़ाई अब और तेज होती दिख रही है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।